आपकी ये जो एकता का जो नारा है, आप सचमुच सबको एक करना चाहते हैं, सारे सनातनियों को एक करना चाहते हैं, जाति प्रथा मिटाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो कास्ट सेंसस, जाति के ऊपर जो सेंसस है उस पे आपकी क्या राय है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सेंसस मींस? सेंसस मींस सर्वे, राष्ट्रीय सर्वे जाति के ऊपर जो बताएगा। नहीं, जनसंख्या की जनगणना हो। हाँ, जनगणना अलग चीज है दादा। यहाँ पे जितने भी हमारे कैमरामैन हैं, आप हैं, मैं हैं, अगर सेंसस वाला आएगा तो हमको बताना पड़ेगा मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, और फिर वो जाति है। क्योंकि कुछ राजनेता, आपने तो सबको बुला लिया, लेकिन उसमें से बहुत सारे, और मैं साफ कहूँ तो विपक्ष, समूचा विपक्ष कह रहा है जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी भागीदारी। इससे देश जलेगा। आप इस विषय पे ही क्यों जाओ? आप एक समुदाय को ही बढ़ाने की बात क्यों करो? आप पूरे राष्ट्र को बढ़ाने की बात करो ना। That's the point. आप पूरे देश को आगे बढ़ाने की बात करो ना। आप देश के जितने गरीब लोग हैं उनकी आप जो है उनकी पहचान चिन्हित कराओ ना। उनको आप पहचान चिन्हित करा करके आगे बढ़ाने की बात करो ना। आप विकास के लिए उनको चुनो जो पिछड़े और बिछड़े हैं, ना कि जातियों से बिछड़े हैं, ना कि संख्या से बिखड़े हैं, ना कि अल्पसंख्यक पे बात करो। आप उन पे बात करो जो सबसे ज्यादा कमजोर है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। हम कहते पादरी हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, सनातनी हो, यहूदी हो, पारसी, जो भी हो। आप गरीब और अमीर दो कैटर बनाओ, दो रॉ बनाओ। एक रॉ में अमीर को रखो, एक रॉ में गरीब को रखो। अमीर के द्वारा पुष्ट करके गरीबों को संतुष्ट करो और पुष्ट करो। देश आगे बढ़ेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। इस पे समय खर्च करना, देश में दंगे खर्च कर देना, देश में जातिवाद के नाम पे जहर घोलना, अपनी रोटियां सेकने के चक्कर में उन लोगों के ब्रेन ब्रॉश करना, और संख्या जिसकी जितनी भागीदारी उसकी जितनी हिस्सेदारी, इससे देश जलेगा। सड़कों पे लोग आएंगे, मांगे करेंगे, आपके थानों को जलाएंगे, डीएम ऑफिस को जलाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक घटना हुई कि सीधा एसपी ऑफिस को शायद या डीएम ऑफिस को जला दिया। ये दुर्भाग्य है देश का। देश को अगर जलाना है तो आप जातियों में बांटो, देश को अगर बचाना है तो हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, एक हैं। इस बात पर आपको हर हाल में आना ही पड़ेगा। इसीलिए आज से हमने ठीक 3 महीने पहले, जुलाई में हमारी 1 साल पहले घोषणा थी कि हम पद यात्रा करें। 4 जुलाई को हमने प्रण लिया था कि अब हम पद यात्रा करके लोगों को जोड़ने का काम करें। और इसीलिए आप ये यात्रा निकाल, इसीलिए हम कर रहे हैं। सचमुच आपको लगता है ना कि जातियों से फायदा नहीं होता, भारत बढ़ता है बेझिझक? तो ये राजनेताओं को समझ क्यों नहीं आता? अब इनकी पर्चियां क्यों नहीं खोल देते? अब राजनेता अगर हमसे ज्ञान लेंगे तो हम बिल्कुल खोलेंगे। हमारी सुनता कौन है आपके अलावा? ऐसा मत बोलिए कम से कम मैं तो सुनता हूँ आपकी। लेकिन ये आपने बहुत ठीक कहा कि मतलब अगर जातियों का बोलबाला, जैसे ये कहते हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी, उससे देश जलेगा बेझिझक। आप विकसित राष्ट्रों को देखो ना जी, डेवलप कंट्रीज जितनी है आप उनको देखो। उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो किसी एक जाति के बल पर नहीं किया ना। ये एक देश राष्ट्र के बल पर किया, देश के बल पे, एक बल पे, एक सबकी सोच रखी, एक विचारधारा रखी, तो सब आगे बढ़ गए। इस देश में जब गुलामी थी तो अंग्रेजों को भगाना किसी एक जाति ने नहीं भगाया ना, सबने भगाया। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लड़े, सबके पूर्वज मरे। तो हमें इस पे बात करनी पड़ेगी ना, हमें इस पे चलना पड़ेगा। तो अगर हमको अपने देश को जलाना है तो आप जाति जनगणना कर लीजिए। अगर देश को बचाना है तो जो हमने सनातन हिंदू एकता पद यात्रा को निकाला है, इसमें अपनी जाति भाव के गुमान को भूलकर आपको सरनेम नहीं हटाना है। सरनेम के आगे एक काम करना है, सनातनी हो तो सनातनी जोड़ना है, बस। खेल खत्म। वेरी इंपॉर्टेंट। यही बात मैंने 1.5 साल पहले आपके लिए उन्होंने कई अच्छी टिप्पणियां भी दी हैं, स्वामी दीपांकर से भी सुनी थी। वो भी एक यात्रा निकाल, अच्छा, सबको जोड़ने के लिए, हिंदुओं की। उन्होंने भी मुझे बताया था कि 1.5 साल पहले कि हिंदुओं को जोड़ने की जरूरत है। लेकिन जब आपने बोला ना जातियों से ऊपर उठना है, इसमें आप सबको, क्योंकि आपके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स हैं। आप अगर आज एक टिप्पणी करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से लेके नॉर्थ अमेरिका तक और साउथ अमेरिका के कुछ देशों से लेके अफ्रीका तक जितने भी सनातनी जहां भी हैं खड़े होते हैं बेझिझक। ये उनका प्रेम है। और आप जब बोलेंगे कि जातियों में बंटना नहीं है, एक साथ आना, उसका असर होगा। कोशिश हमारी यही है।
वो उनका प्रेम है, उत्साह है। भगवान ऐसी कृपा करें, हमारी बुद्धि ऐसी रखे कि हम उनके भरोसे को कभी तोड़े ना। जब बात अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, मैं वापस देश में आऊँ उससे पहले पड़ोसी देश से होते हुए वापस आता हूँ बांग्लादेश। मत पूछो दादा। हिंदुओं के साथ इतना हुआ, आपने टिप्पणी दी, कई और कथावाचक जो जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं उन्होंने दी, लेकिन एक राजनीतिक दल, आपने बड़ा दल दिखा के सबको इनवाइट तो कर लिया, सबको आपने आमंत्रित तो कर लिया, लेकिन कई नेता बड़े ऐसे जो क्या क्या बनना चाहते हैं, लेकिन एक टिप्पणी नहीं की गई, क्योंकि एक खास विशेष वर्ग को मैं नाम लेता हूँ, मुसलमानों को, उन्हें लगा कि भारत के मुसलमान, हालांकि मेरा मानना है कि भारत का मुसलमान भारतीय पहले है, उसको बिल्कुल खराब नहीं लगता, लेकिन ये नेता जानबूझ के बांग्लादेश में ऐसी हालत, हिंदुओं को मारा जा रहा, दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी दादा, दिवाली नहीं मनाने दी, और ये भारत के नेता कुछ बोलते नहीं है उस पर, विपक्ष। हमें लगता है कि इस देश में कुछ लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की बहुत कमी है। राष्ट्रवाद की बहुत कमी है। आपकी नज़र में जब तक सत्ता महत्वपूर्ण रहेगी, गद्दी हथियाना और पाना यानी कहने प्रकार महत्वपूर्ण रहेगा, तब तक आप वही बोलेंगे जो आपके वोटरों को लुभा सकें जी। और जिस दिन आप बहुत अच्छे तरीके से राष्ट्रभक्त बन जाएंगे, उस दिन आप वो बोलेंगे जिससे राष्ट्र का भला होगा। अब किसी को बुरा लगता हो तो लगे, हम जय फिलिस्तीन वालों के पक्ष में नहीं है तो नहीं है, हम वंदे मातरम वालों के पक्ष में, जो नहीं बोलते उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को भारत में डर लगता है हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को जो है राम काल्पनिक लगते हैं हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, किसी को इस देश में डर लगता है, कोई कहता है कि हम भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे, हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है, कोई कहता है कि हम सर तन से जुदा कर देंगे, हम उनके पक्ष में नहीं है तो नहीं है। सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सनातन के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं, तो अब आप कोई भी हो, एनी हाउ तो हम आपके खिलाफ हैं। 100 की सीधी बात। कुछ लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काट चुका है। क्लैरिटी है बाबा, आप जो कहते हैं क्लैरिटी है, क्लैरिटी, देयर इज नो, मतलब कोई ना राइट ना लेफ्ट, देयर इज नो एम्बिग्विटी, जैसे मतलब अंग्रेजी में कहते हैं, साफ है। हम किसी के नहीं, है सनातन के, हम इस देश के हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने इस देश के संविधान को स्वीकार किया, हमारे भी कुछ पूर्वजों ने योगदान दिया होगा इस देश के लिए, और दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं, सबके पूर्वजों ने दिया है। तो ये जो भी सहानुभूति दिखाने के चक्कर में लोग, इस देश के कुछ वर्ग विशेष के लोगों को प्रलोभन देने के चक्कर में, सहानुभूति दिखाने के चक्कर में कि हम तुम्हारे पक्ष में हैं, यही इस देश का सबसे बड़ा कैंसर लग रहा है। देश में वापस आते हैं, अचानक वक्फ बोर्ड की बहुत बात होती रही, 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़। एक बार तो जब पहली बार मुझे पता लगा तो इमेजिन करने की कोशिश की कि 1-2 ज़िले नहीं, 7-8-10 ज़िले की ज़मीन 9.5 लाख एकड़ एक बोर्ड के पास है। और हमारा कोई बोर्ड नहीं है, सनातन कोई बोर्ड नहीं बना अभी तक। मेरा सवाल वही था, आपने पर्ची खोल दी ना जी।